ये ऑल इंडिया रेडियो का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शमीम इकबाल से खबरें सुनिए। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, ऐसे में सामीन से अपील है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल और एहतियाती तदाबीर पर फिर से अमल करे, खास तौर से मास्क का इस्तेमाल करे और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में इंतजामी काउंसिल की मुनक़िदा मीटिंग में कल कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें उधमपुर में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज के क़याम को मंजूरी देने, सरकारी इदारों के नाम शहीदों और नामवर शख्सियात के नाम पर रखे जाने की मंजूरी के अलावा नई सरकारी इमारतों की तामीर, बिल्डिंग स्क्रीनिंग कमेटी के क़याम को मंजूरी देने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। इसके अलावा शहरी तरक्की के हवाले से दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों को जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए फंड्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने को भी मंजूरी दी गई। आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है। मुल्क की तहजीब, तमद्दुन और सकाफत को नस्ल दर नस्ल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अलावा मुल्क में मजहबी रवादारी और भाईचारे को बढ़ावा देने में ब्रॉडकास्टिंग का एक बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा मुल्क में हर महज पर तरक्की की अहमियत को उजागर करने और समाज में जिंदगी को बेहतर ढंग से गुजारने, नेज़ रंग नस्ल और भेदभाव को काफ़ी हद तक ख़त्म करने के लिए बेदारी पैदा करने में भी ब्रॉडकास्टिंग का अहम किरदार है। इसके अलावा मुल्क में सब्ज़ इनकलाब हो, सफ़ेद इनकलाब हो या फिर खेल हो, खासकर क्रिकेट को एक त्यौहार के तौर मनाने में भी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग खुसूसन ऑल इंडिया रेडियो का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस दिन के मुनासबत से आज ऑल इंडिया रेडियो के मुख्तलिफ स्टेशनों पर मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। इस दिन के हवाले से आज सबसे बड़ी तकरीब रिंग भवन ऑडिटोरियम आकाशवाणी भवन में मुनक्किद की जा रही है, जहां इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के वजीर अनुराग सिंह ठाकर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद होंगे, जबकि वजीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर एल मुर्गन और मुतलका वजारत के सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा भी तकरीब में मौजूद होंगे। इस दिन की अहमियत को उजागर करते हुए डायरेक्टर जनरल AIR N वेनहेदर रेड्डी अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह करते हैं। On the occasion of National Broadcasting Day, my greetings to all the listeners of All India Radio. During these 95 years of existence, All India Radio has transformed itself into a mass media, reaching out to almost all parts of the country in more than 90 languages and dialects. The credibility of All India Radio as a trustworthy media is proved again and again. I congratulate all our programmers, engineers, announcers and all other employees who work for All India Radio for maintaining this credibility by not sensationalizing any of the news item or information, but to give credible, checked, verified information to the people. So I request all the listeners to listen to us on any of these platforms or on your radio set and give your feedback to us on our programs so that we can reform, redesign our content to reach you and serve you better. श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों से जारी है। बालतल बेस कैंप से आज सुबह 1500 यात्री गुफा की तरफ रवाना हुए। उधर नुनवन बेस कैंप पहलगाम से आज सुबह 2000 यात्री पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए हैं। उधर भगवती नगर बेस कैंप से 2504 यात्रियों का काफिला जो बालतल के रास्ते से पवित्र गुफा जाने वाला था, उसको कौमी शाहरा आज भी बंद रहने की वजह से चंद्रकोट यात्री निवास में रोका गया, जबकि पहलगाम के रास्ते जाने वाले काफिले को वापस भगवती नगर बेस कैंप भेजा गया। कल शाम तक कुल 2,50,343 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। सांबा में कल रात एक सड़क हादसे में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत वाक़या हुई, जबकि 15 मजीद जख्मी हुए हैं। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब कल रात 11:30 बजे बस स्टैंड सांबा के मकाम पर एक ट्रक और एक पैसेंजर ऑटो आपस में टकराए। जख्मियों में से 6 को GMC जम्मू मुंतकिल किया गया, जबकि बाकी जख्मियों का इलाज मुआवजा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सांबा में जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज भी गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद है। रामबंद सेक्टर में कल रात से लगातार मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके सबब कल रात आज अलल सुबह मिहाड़ और कैप्टेरिया मोड़ मकामात पर फिर पसियां और पत्थर गिर आए हैं, जिसके नतीजे में शाहरा को आज भी गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद किया गया है।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔